बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन है आज हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल अल्कीन्स। तो वहीं से बात को पकड़ते हैं। जी बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये किसकी हैं? अल्कीन्स की। अब इनमें सबसे पहले जो 3 मेंबर हैं, यानी कार्बन 2 से लेके कार्बन 4 तक के जो मेंबर्स हैं, दे आर गैसेस। और फिर कार्बन 5 से लेके 15 तक के जो मेंबर्स हैं, दे आर लिक्विड्स। और ऐसे एटम ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन के एटम्स की तादाद मोर देन 15 होती है, वो सॉलिड्स होती है। जी, जो सेकंड है वो ये है कि वाटर इनसॉल्युबल हैं और अल्कोहल सॉल्युबल हैं, पानी में नहीं हल होते, बट soluble in अल्कोहल। और थर्ड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इनकी स्मेल होती है। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, एक खास इनका ऑर्डर होता है। और बर्न विद अ लुमिनस फ्लेम, और इनका फ्लेम लुमिनस होता है। लुमिनस दैट मींस रोशन। और लास्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है, ये वीकली पोलर होते हैं। ठीक है, वीकली पोलर, इसके अंदर चूंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसकी वजह से इसके अंदर वीक पोलैरिटी आ जाती है, और इसकी बिना पर ये अल्कोहल में सोलुबल होते हैं, जो इनके लोअर मेंबर्स होते हैं। जनाब, आगे हम बात करते हैं इनकी क्या कहना चाहिए, रिएक्टिविटी ऑफ द पाई बॉन्ड की, या रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स की भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अल्कीन्स के अंदर एक पाई बॉन्ड आ जाता है। तो वो पाई बॉन्ड की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा क्यों होती है, उसकी तरफ आते हैं भाई। ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना होता है, ऐसे ये होता है सिग्मा बॉन्ड। और जो बेटा पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, वो अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस होता है, इस तरह कर, ऊपर और नीचे। और अगर आप सादा तरीन अल्कीन ले लें, तो बेटा उसमें इथीन में इधर एक हाइड्रोजन लगी होती है, एक इधर हाइड्रोजन लगी होती है, एक इधर हाइड्रोजन लगी होती है, और इसी तरह एक इधर हाइड्रोजन लगी हुई है। अब अगर आप गौर फरमाइए तो बेटा दिस इज सिग्मा बॉन्ड, या सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पेयर है, और ये जो ऊपर और नीचे हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन के साथ इसके बॉन्ड होते हैं बेटा, ये भी सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये बात। अब ये जो पाई वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर आप इसकी बात करें इसकी, तो इट इज मोर एक्सपोज टू एनवायरनमेंट, ये ज्यादा एक्सपोज्ड है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो आसानी से इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। बल्कि आप ये कह लें, ज्यादा मुअस्सर इस तरह से हो जाएगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये बेटा इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर
ये आसानी से अटैक कर सकता है। ठीक है जी, तो दैट्स वाई इनकी जो रिएक्टिविटी है वो हायर होती है एज कंपेयर टू अल्केन्स, एज कंपेयर टू अल्केन्स। जी जनाब, आगे हम बात को बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं इनके रिएक्शंस की। और अल्कीन्स में जो सबसे पहली कैटेगरी है रिएक्शंस की, दे आर एडिशन रिएक्शंस। नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि कोई ना कोई चीज ऐड होती होगी। अभी हमने तस्करा किया चंद समय पहले तस्करा हमने क्या किया कि ये आसानी से इलेक्ट्रोफाइल्स के अंदर ऐड हो जाते। जस्ट होल्ड ऑन, एक कॉलेज से ही आ रही है जी। बात को आगे लेके चलते हैं। तो इसमें जो एडिशन रिएक्शंस में सबसे पहला जो रिएक्शन है दैट इज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन जिसको आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। ठीक है जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमने पहले भी पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, पिछले सेक्शन में, अल्केन्स की प्रेपरेशन में। बेटा कोई भी अल्कीन, जैसे आप ये ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप प्लाटिनम या प्लाडियम ले लें रूम टेम्परेचर पे, या आप निकल ले लें 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा ये हाइड्रोजन दोनों तरफ कार्बन के साथ ऐड हो जाती है और ये चीज बन जाती है। ये थी इथीन और ये बन गई बेटा इथेन। हाँ, आप निकल की जगह एक और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है रैनी निकल। रैनी निकल क्या है? ये फ्रेशली प्रोड्यूस्ड निकल है जो कि रिएक्शन के अंदर ही इन सीटू प्रिपेयर किया जाता है। मैंने आपको बताया था इन सीटू का मतलब होता है इन सिचुएशन वेयर इट इज रिक्वायर्ड। तो किस तरह से होता है? निकल और एल्यूमिनियम के एलॉय को NaOH के सोल्यूशन के साथ ट्रीट करवाया जाता है, NaOH के एक्वस सोल्यूशन के साथ। तो उसके नतीजे में जो निकल प्रोड्यूस होता है दैट इज हाईली फाइनली पाउडर्ड, प्लस सोडियम एल्यूमिनेट इस पैदा होता है, और साथ में 3/2 यानी 1.5 मोल हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब ये जो 1.5 मोल हाइड्रोजन जब लिबरेट होती है तो ये एटॉमिक स्टेट में होती है। तो एक तो एटॉमिक स्टेट, दूसरा ये निकल बहुत फाइनली पाउडर स्टेट में जनरेट होता है। इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी आम निकल की निस्बत ज्यादा होती है। नतीजतन अगर आप रैनी निकल यूज करें ऊपर वाले रिएक्शन में तो वही रिएक्शन आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 3 atm प्रेशर पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 3 atm प्रेशर पे तो आप ये करवा सकते हैं। तो उसके नतीजा क्या होगा? आपको हीट कम करना पड़ेगा। तो रिएक्शन की जो आप इकोनॉमिकल कंडीशन है, यानी जो खर्चा है रिएक्शन के ऊपर, जो फ्यूल का जलना है वो बेटा कम हो जाएगा। जब फ्यूल का खर्चा कम हो जाएगा फिर लाजमी बात है आप ये कह सकते हैं कि रिएक्शन इज मोर इकोनॉमिकल। तो मैंने इथीन को इथीन में बदला है, उन्होंने 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन आपकी बुक में दी हुई है। इसी तरह बेंजीन जो है उसको भी आप जो है वो कर सकते हैं। तो बेंजीन से क्या बनेगा? ये मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज बेंजीन। इसमें बेटा 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अजीब बात है, दोनों रैनी निकल के रिएक्शंस में इस तरह नहीं लिखा गया हुआ जैसे मैं लिखता हूँ, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड और
यहाँ पे प्रेशर कितना है जी, वो है 3 atm। यस, तो बेटा ये बेंजीन है, तो बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगी साइक्लोहेक्सेन में। अब इसमें रिंग नहीं बनेगा, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है जी। जी बेटा, तो ये वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री में, जिसमें आप वनस्पति घी इस्तेमाल करते हैं, वहां भी इस्तेमाल हो सकता है। और ये बड़ा क्वांटिटेटिव रिएक्शन है, यानी हाइड्रोजन की बड़ी मखसूस मिकदार ऐड होती है, ज्यादा मिकदार हाइड्रोजन की ऐड नहीं हो सकती। पर डबल बॉन्ड 1 मोल हाइड्रोजन ने ऐड होना है जनाब। जो दूसरा रिएक्शन है, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, जिसे आप HX कह लें या जिसे आप हैलोजन एस्टर्स कह लें, तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो बेटा जी आपको पता ही है। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड है वो HI होता है, ठीक है। उसके बाद HBr होता है, और उससे कम HCl होता है। HF तो बड़ा ही वीक एसिड है, वो तो ना होने के बराबर एसिड होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन जो होती है वो ट्रैप हुई हुई होती है 2 फ्लोरीन के एटम्स के माबैन। जी बेटा, ये जरा तवज्जो कीजिएगा, ये एक RCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक तरफ एक हाइड्रोजन है, एक तरफ 2 हाइड्रोजन है। इसे हम बोलते हैं एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, दिस इज एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। जब भी कोई भी हाइड्रोजन एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा, एक रूल है जिसको हम कहते हैं बेटा जी मार्कोनिकॉव्स रूल। ये रशियन था, उसने दिया था, मार्कोनिकॉव उसका नाम था। तो बेटा ये कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट है, ये H, वो उधर जाएगा जिधर ज्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट उधर जाएगा जिधर कम हाइड्रोजन है। ये बात आपने इस नुक्ता नजर से याद रख लेनी है। पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव मीन इजाफा, तो वो वहां जाएगा जहां इजाफी हाइड्रोजन है। नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव मीन कमी, तो ये उधर जाएगा जिधर कम हाइड्रोजन। जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज RCH, हैलोजन इधर लगेगी और बेटा CH इधर 3 हो जाएगा। ठीक है जी, दिस इज नोन एज मार्कोनिकॉव रूल। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। बेसिक डेफिनेशन इसकी ये है कि पॉजिटिव पार्ट उधर जाएगा जिधर ज्यादा हाइड्रोजन है उस कार्बन पे, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां लेस हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन। तो एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, मैं डायरेक्ट इसके बेटे मैकेनिज्म की तरफ चल रहा हूं। मैकेनिज्म इसका क्या है, हमने अभी बात की कि जहां कहीं भी डबल बॉन्ड होगा, जैसे ये हो गया, इधर आप एक तरफ हाइड्रोजन लगा लें, ये मैं थोड़ा सा डिफरेंस पैदा कर रहा हूं किताब के लिहाज से। इधर R लगा दिया, एक हाइड्रोजन, और इधर 2 हाइड्रोजन, प्लस HX। अभी हमने बात की कि यहाँ मार्कोनिकॉव रूल लगेगा। ये बेटा जी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये वाले, ये बेसिकली अटैक करते हैं इस हाइड्रोजन। ये जब इस पे अटैक करेंगे, ये पेयर इसके ऊपर मुंतकिल हो जाएगा। जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, एक अल्काइल ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, C के साथ 3 हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से अटैच हो जाएगा, प्लस ये हैलाइड आयन, पूरा नेगेटिवली चार्ज आयन। अब ये जो हैलाइड आयन है, अगले ही स्टेप में
इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी कार्बन जो पॉजिटिवली चार्ज है, दैट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या इलेक्ट्रॉन लविंग सेंटर, ये बेटा उसके ऊपर अटैक करेगी। ये देखिए, और जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगी, मार्कोनिकॉफ रूल ही ओबे हो रहा है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे H C, ये X भी उधर ही लगेगा, ये R और ये C के साथ बेटा जी 3 हाइड्रोजन। ओके, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। आगे इन्होंने दो बड़ी जबरदस्त एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो हमने डिस्कस करनी है। एक है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका उन्होंने HBr के साथ रिएक्शन करवाया। दो पॉसिबिलिटीज हैं प्रोडक्ट बनने की। एक तो मार्कोनिकॉफ रूल के तहत बनेगी, जिसमें जो हैलोजन एटम है वो उस कार्बन पे जा लगेगा जहां कम हाइड्रोजन हैं, यानी नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा जहां कम हाइड्रोजन हैं। दिस इज वन ब्रोमो, आई एम सॉरी, वन नहीं, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और एक ये भी मुमकिन है कि ऐसे हो जाए, लेकिन ऐसे रवायती तौर पे होता नहीं है। 1 ब्रोमो प्रोपेन नहीं बनती, ठीक है जी, ये बनेगी, ये प्रोडक्ट बनेगी ही नहीं, क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट आम हालात में नहीं बनती। हाँ, आप अगर ये बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड डाल दें। इस तरह का एक कंपाउंड होता है, 2 अल्काइल ग्रुप सेंटर में 2 ऑक्सीजन, इसे हम ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड कहते हैं। तो तब ये वाली प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी, और ये बनेगी इन प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। तो इसी तरह से एक एग्जांपल और नीचे है, उसको मेरा बेटा आप लोग खुद देख लेंगे इंशाल्लाह। मैं डायरेक्ट आगे चल रहा हूँ। थर्ड जो एडिशन है उसके ऊपर, दैट इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जी, जो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है ये भी मार्कोनिकॉफ एडिशन के तहत ही होगी। इन्होंने उसका तस्करा यहाँ पे नहीं किया हुआ, लेकिन चूंकि पोलर एजेंट है, और पोलर एजेंट जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो मार्कोनिकॉफ रूल वहां पे अप्लाई हो जाएगा। मैं जानबूझ के यहाँ पे ये वाली जो है वो ले रहा हूँ अल्कीन, दैट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अगेन ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इसके इधर हम आर लगा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, और ये 2 हाइड्रोजन। हम इसका रिएक्शन करवाते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को मैं खोल के लिख रहा हूँ, किताब वाले ने भी खोल के लिखा हुआ है, वो एक्चुअली समझाने के लिए अहम है। ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो जाना। बेटा ये किधर लगेगा? उस कार्बन पे जिधर ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ लग जाएगा। ये बाकी जितना भी है, CH, एक इसके साथ R लगा हुआ है और एक इसके साथ लग जाएगा O SO3H। हम इसको बोलते हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। जो भी अल्काइल है उसका ये हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। ये SO4 सल्फेट, ये हाइड्रोजन, और ये सारे का सारा बेटा जी अल्काइल। हाँ, अगले स्टेप में हम इसकी हाइड्रेशन करवा देते हैं, या जिसको आप हाइड्रोलिसिस कह दें वो ज्यादा बेहतर है, या उसमें वाटर इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो बेटा यही जो प्रोडक्ट है दैट इज CH3
CH, इधर R लगा लें, इधर मैं लिख रहा हूँ OSO3H। ये बेसिकली वही प्रोडक्ट है, मैंने थोड़ा सा एंगल उसका चेंज कर दिया। वाटर के साथ रिएक्शन है और ये बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बेटा क्या शेप बनेगी? CH3, CH के साथ यहाँ अब लग जाएगा OH और ये R यहीं पे मौजूद रहेगा, सॉरी R प्लस H2SO4 रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गई? दैट इज एन अल्कोहल। ठीक है जी। तो यहाँ जो है आगे हमारे पास जो अगला रिएक्शन है चौथा, दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजेंस में अगर आप बात करें तो इनर्ट सॉल्वेंट में ये रिएक्शन होता है। इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, लाइक बेंजीन, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे और विसिनल डाइहैलाइड बनता है। देखिए ये अल्कीन, ये दो हाइड्रोजन्स, इसके अंदर मार्कोनी का रूल अप्लाई नहीं होना क्योंकि यहाँ पे बेटा जी ये X2 है और X2 नॉन पोलर है, क्योंकि जो पोलर रीजेंट है, अनसिमेट्रिकल रीजेंट है, वो मार्कोनी का रूल उसके ऊपर लागू होता है। अच्छा, यहाँ पर ये बड़ा ध्यान रखना है कि जब आपने यहाँ दो हैलोजेंस लगाने हैं तो वो अक्रॉस लगाने हैं एक दूसरे के, सेम साइड पे नहीं लगते ये। ठीक है, इसको हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजेंस लगे हों, दैट इज नोन एज विसिनल डाइहैलाइड। और ये अक्रॉस लगाने हैं, आपकी किताब वाले ने वैसे एक ही साइड पे लगा दिए हैं तो उसने ज्यादती की। तो बोरोमीन और क्लोरीन बड़े इफेक्टिव हैं और फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है। इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो कुछ इस तरह से है कि फ्लोरीन सबसे कम, फिर क्लोरीन, फिर बोरोमीन और जो है सॉरी सारे गलत हो गया, क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, क्लोरीन एक्सक्लूसिव वायलेंस से रिएक्शन करती है और आयोडीन बहुत ही कम रिएक्शन करती है। ठीक है जी। जी बेटा, इसमें भी वही सूरत हाल है, अटैक हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ने करना। मैं यहाँ अब हाइड्रोजन लगा ही नहीं रहा। और ये बोरोमीन चूंकि मोर पोलराइजेबल है तो बेटा ये यहाँ अटैक करेगी इधर और एक ब्रोमाइड निकल जाएगा। इसमें सी के साथ जो बोरोमीन है ना वो इस तरह से बेटा दोनों तरफ अटैच होने की कोशिश में होता है, इस तरह। इसे हम कहते हैं ब्रोमोनियम आयन प्लस ब्रोमाइड आयन। और अगले स्टेप में ये जो ब्रोमाइड आयन है बेटा ये यहां से अटैक, सॉरी इधर से अटैक करेगा इस कार्बन पे। ठीक है, और जो अगला हमारे पास स्टेप आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा बेटा कि सी एक बी आर इधर लगा होगा, ऊपर को चला जाएगा और इधर वाला जो बी आर है वो बेटे नीचे आएगा। इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री की जुबान में एंटी प्रोडक्ट, जिसमें दो एडिंग ग्रुप अपोजिट साइड पर ऐड हो जाएं। डबल बॉन्ड के अक्रॉस हो तो वहां पे आप उसको लागू कर सकते हैं कि ये सिज है या ट्रांस है। सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस जो होता है ना वो टर्मिनोलॉजी होती है सिन एंड एंटी की। सिन मीन ऑन सेम साइड, एंटी मीन ऑन अपोजिट साइड। जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास हैलोजन हाइपोहैलस एसिड की एडिशन है। इस पे मार्कोनी का रूल अप्लाई होता है। हाइपोहैलस एसिड HOX होता है और ये भी इन C2 प्रिपेयर किया जाता है। जहां कहीं आपने इस्तेमाल करना होता है उसके अंदर हैलोजन और वाटर को ऐड कर दिया जाता है, यानी हैलोजन के एक्वा सोल्यूशन में से
ये अल्कीन अगर गुजार दी जाए तो HOX, O पे पार्शियल नेगेटिव, हैलोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है इस केस में, और इन सीटू हाइड्रोजन हैलोजन और वाटर के रिएक्शन से ये मार्कोनिकॉव रूल के तहत सारा काम होगा। ठीक है, एक तरफ बेटा जी लग जाएगा OH और दूसरी तरफ लग जाएगा X। और अगर हाइड्रोजन की तादाद डिफरेंट हो तो ये बात याद रखिएगा, हाइड्रोजन की तादाद डिफरेंट होने की सूरत में जो नेगेटिव पार्ट है, मैंने पहले भी ये अर्ज किया था, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा जहां लेस हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल अल्लाह खैर रखे इसी जगह से बात को जो है वो आगे लेके चलेंगे। एडिशन रिएक्शंस हो गए आज, कल हम करेंगे इंशाल्लाह ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कोई सवाल? कुछ नहीं? तो नहीं अल्लाह सर। आपका हामी और नासिर